संत ज्ञानेश्वर माउली, जिन्हें ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के 13वीं सदी के एक महान संत, कवि और दार्शनिक थे। वे भागवत संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। संत ज्ञानेश्वर माउली का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित आपेगांव में श्रावण कृष्ण अष्टमी को हुआ था। उनके पिता का नाम विट्ठल पंत और माता का नाम रुक्मिणी बाई था। विट्ठल पंत उच्च कोटि के मुमुक्षु और भगवान विट्ठलनाथ के अनन्य उपासक थे। माउली के बड़े भाई निवृत्तिनाथ और छोटे भाई सोपानदेव तथा बहन मुक्ताबाई भी संत थे। उनके पिता विट्ठल पंत ने अपनी युवावस्था में ही संन्यास ले लिया था, लेकिन गुरु की आज्ञा से उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इस कारण तत्कालीन समाज ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ज्ञान और साधना। माउली बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अल्पायु में ही गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ उनके गुरु भी थे, जिन्होंने उन्हें योगमार्ग की दीक्षा और कृष्ण उपासना का उपदेश दिया। माउली ने योग की अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थी। उनके जीवन से जुड़े कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं, जैसे भैंसे के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण करवाना, अपनी पीठ पर रोटी सेंकना, निर्जीव दीवार को चलाना और मृतक को जीवित करना। ज्ञानेश्वर माउली का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ज्ञानेश्वरी माउली भावार्थ दीपिका है, जो भगवद गीता पर मराठी भाषा में लिखी गई एक टीका है। उन्होंने यह ग्रंथ मात्र 15 वर्ष की आयु में लिखा था। ज्ञानेश्वरी में 9000 से अधिक ओवी छंद हैं और यह अद्वैत सिद्धांत का अद्भुत दर्शन प्रस्तुत करती है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में अमृतानुभव या अनुभवामृत, चांगदेव पासष्टी और हरिपाठ, 28 अभंगों का संग्रह, जिसमें हरिनामा के महत्व का वर्णन शामिल है। उन्होंने मराठी भाषा और साहित्य को समृद्ध किया और भक्ति संप्रदाय को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। उन्होंने समता और समभाव का उपदेश दिया, जिससे तत्कालीन समाज में एकता और भक्ति का संचार हुआ। मात्र 21 वर्ष की अल्पायु में 1296 ईस्वी में संत ज्ञानेश्वर ने पुणे के नजदीक आलंदी ग्राम में संजीवन समाधि ग्रहण कर ली। उनकी समाधि आंदी के सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है। संत ज्ञानेश्वर माउली को महाराष्ट्र की संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में से एक माना जाता है और वे आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हर साल उनकी पालकी आलंदी से पंढरपुर तक जाती है, जिसमें लाखों भक्त ज्ञानेश्वर माउली का जयघोष करते हुए भाग लेते हैं।